राम चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे द्वारा बनाई गई पूर्ववत वीडियो को देखते होंगे और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते होंगे। दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। हम स्वतः इसी प्रकार नित्य निरंतर लेकर आते रहेंगे भगवत गीता। यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भगवत गीता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ऐड करें। कल के प्रसंगानुसार हम उसी के प्रकरण में आगे की कथा क्रमशः जोड़ रहे हैं। आप यज्ञ की उत्पत्ति के संदर्भ में सुन चुके हैं। अब भगवान श्री कृष्ण एक बार पुनः कर्म की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तान एव वह अघायोरिंद्रियो रामो मोघम पार्थ सजीवितः। हे पार्थ, जो इस संसार में, इस सृष्टि में रहता है परंतु प्राकृतिक विधान के अनुरूप अपने आप को नहीं वर्तता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगता हुआ व्यर्थ ही जीता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी मात्र रहते हैं परंतु जो प्राकृतिक विधान के अनुरूप अपने धर्म का आचरण नहीं करते हैं वह समस्त भोगों को भोगते हुए व्यर्थ ही जीते हैं। उनके जीने का इस संसार में दूसरा कोई प्रयोजन रह ही नहीं जाता, वह व्यर्थ में जीते हैं, यूं कहने फालतू जीते हैं। उनके जीने का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसी के क्रम में पुनः श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्यात्मरेवः यस्यात्मतुष्टः मानवः आत्म एव संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो इस संसार में रहता है किंतु मन सहित समस्त इंद्रियों को जीत लिया है, आत्मवान, आत्म संतुष्ट है, अपने आप में ही आत्मपरायण है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य वांछित नहीं रह जाता। अथवा अपने कर्तव्य का वह पालन करे या न करे, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं बचता है और कर्मों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। एवं तस्य कृते नार्थो नैवं कृतेन कश्चनम चायस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ विपासितः। हे पार्थ, उस महापुरुष का इस संसार में कर्मों से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वह कर्म का प्रारंभ करे या न करे, अपने कर्तव्य को करे या न करे, इससे किंचित मात्र भी उसका अभिप्राय नहीं रहता है और संसार के संपूर्ण प्राणी मात्र में उसका स्वार्थ युक्त भावना भी नहीं रहता है। तीनों श्लोकों को अगर समेट कर देखा जाए और इसके भाव को समझने का प्रयत्न किया जाए तो कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण का यही है कि इस संसार में जो प्राकृतिक विधान के अनुरूप कर्म को नहीं करता है, अपने धर्म का आचरण नहीं करता है, वह व्यर्थ ही जीता है। यथार्थ में आगे चलकर वह बताएंगे कि हमारे जितने ये भोग विलास हैं वह सब मानवों के लिए ही बनाए गए हैं। भोगों को भोगिए, क्योंकि ये सारे भोग विलास आपके ही तो हैं। श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को इस बात को समझाएंगे कि ये जो सारे भोग हैं वो निसंदेह आपके लिए हैं। संपूर्ण भोग विलास प्राणी मात्र के लिए हैं, भोगिए, परंतु भोगी की तरह नहीं भोगना है, योगी की तरह भोगना है। भोगों को भोगता हुआ भी भोगों से अलग रहना है। वही इस बात को समझा रहे हैं कि जो भोगों को भोगी के तरह भोगता है वो व्यर्थ में संसार में जीता है, परंतु जो योगी की तरह भोगता है, समस्त कामनाएं जिसकी नष्ट हो गई हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। अब प्रश्न उठता है, कामना व्यक्ति की कब नष्ट होती है? यदि हमारे मन में एक छोटी सी कामना उत्पन्न हो जाती है कि
कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, उसके यहाँ एक झोपड़ी है, तो वो छोटे से घर की कामना करता है। छोटा सा घर हो जाए तो उससे और बड़े घर की कामना करता है, और बड़ा घर हो जाए तो उससे भी बड़े घर की कामना करता है। उसके पश्चात वह राजमहल की कामना करने लगता है। तो जिसकी जैसी जैसी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाती है, जैसी जैसी कामनाओं की पूर्ति होती है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति कामनाएं नित्य प्रति बढ़ती ही चली जाती हैं। यह सिलसिला जो बढ़ने का है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है संतोष। संतोषम परम सुखम। आज हमारे पास जो है उतने में ही अपने आप को समर्पित रहें। यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है भी और वह वस्तु न मिले तो इसे भगवान की इच्छा समझा जाए, और मिल जाए तो भगवान की कृपा समझा जाए। जब प्राणी इस गूढ़ भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने संस्कारों में इन भावनाओं को उतार लेता है कि जो वस्तु हमारे पास है वो भगवान की कृपा है और जो नहीं है वो उनकी इच्छा है, इस प्रकार जो संसार में रमण करता हुआ रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वो कर्मों को करे या न करे, कोई प्रयोजन उसका नहीं रह जाता। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, हम पुनः लेकर आएंगे भगवत गीता। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।